राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक नहा स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती है, लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर मेढ़ा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी। तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो लड़की बोली, पिताजी मुझे ये मेढ़ा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांगा? मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी? लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं, मुझे तो यही चाहिए। मेढ़े को रस्से से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर मेढ़े को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो मेढ़ा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और मेढ़े को बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती हैं। वह दोनों अपने देवर के पास गईं और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो? यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभीयों की बात सुनकर लड़का बोला कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और मेढ़े ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकते हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में मेढ़ा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सकें। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफ़ी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी, इल्ली और घुन की। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।